और जो राशन की दुकानें, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन बड़े पैमाने पर 3 वर्ष से अधिक समय से वितरित किया जा रहा है। और कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई के अफसरों के साथ एक बैठक में बताया कि पहले की सरकारों के समय 1 रुपये भेजते थे तो जिनके लिए भेजते थे उनके पास 15 पैसा पहुंचता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अब तक अलग अलग योजनाओं में 27 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजा है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त हापुड़ का एक संदेश मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये एक बड़ी उपलब्धि है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रहने का कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है। और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बहुत सारे हमारे जो विरोधी हैं वो हाय तौबा मचाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना यह हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, देशवासियों का संकल्प है। इसीलिए हमें लगातार 2014 से जनादेश मिल रहा है और 2024 में भी मैं कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में 400 से अधिक सांसद जिता करके और भारतीय जनता पार्टी की फिर से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का काम करेंगे। अभी नगर निकाय की चुनाव की प्रक्रिया गंभीर समस्या 2005 की जब सपा की सरकार थी उसी के समय की है। हमारे जनपद के किसानों ने जो निजी नलकूप लगाए थे उन लोगों ने बिल का भुगतान किया, लेकिन उस समय के कई अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी रसीदें दे करके उनके बिल को सरकारी खजाने में जमा कराने की जगह अपने खजाने में जमा किया, जिसके कारण हमारे बड़ी संख्या में किसान उनके ऊपर अभी भी जो बकाये बिल की सूचना आती है उसकी रिपोर्ट 2019 में गई थी। आज मैंने निर्देश दिया है उसकी समीक्षा करते हुए वह रिपोर्ट शासन को भेज दे, जिससे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए किसानों की जो समस्या उसका समाधान। उन पर भी कब्जा है क्या? उनको भी सरकारी अभिलेखों में जो किसी व्यक्ति के नाम से कोई भूखंड दर्ज नहीं है और उसने अवैध कब्जा किया है तो अवैध है। उसमें एक कंडीशन हम जरूर लगाते हैं कि अगर किसी गरीब का गलती से कब्जा है तो उसे वैकल्पिक व्यवस्था करके तब हटाएंगे, और कोई माफिया का कब्जा है तो जितनी कठोर कार्रवाई करना है एक बार सूचना देने के बाद दूसरी बार सूचना देने की आवश्यकता। चीनी मिलों से भुगतान की समस्या किसानों की है, उसके लिए भी सख्त कदम उठाने को कहा गया है। और एक टोल है गढ़ में जो ब्रज घाट को जोड़ने वाला, दोनों एक ही नगर पालिका क्षेत्र के अंदर है, लेकिन वहाँ पे लोकल लोगों को टोल दे करके इधर से उधर जाना पड़ता है। उसके लिए भी कहा गया उन लोगों से बुला के बैठक करेंगे, क्योंकि ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ विषय है। या तो टोल जहाँ वसूला जा रहा है वह सीमा क्षेत्र से बाहर टोल के बैरियर लगाए जाएंगे, अथवा वहाँ के निवासियों को वह टोल का शुल्क न देना पड़े, इसकी व्यवस्था करने के भी लिए बैठक करने को कहा गया। डबल इंजन सरकार तो है ही, लेकिन ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए जनता भी तैयार है, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी तैयार है, और हमें विश्वास है कि नगर निकाय के चुनाव में भी हम लोग ऐतिहासिक सफलता अर्जित करने का काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।